मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि बाहर पुलिस वाले आते हैं, चालान हो जाता है। बाहर चले जाता हूँ, आप देखिएगा। अब जो है यहाँ पे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है और वहाँ पे टावर है और मैं आमने सामने हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीलिंग के कितने डंडे आ रहे हैं। अब लगभग 4 टावर आ चुके हैं। रोड की काफ़ी साउंड होगी, माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लगभग इतनी दूर होने के बावजूद भी देखो 1 Mbps की स्पीड जो है यहाँ पे मेरे को आ रही है। यहाँ पे 4 टावर हैं, मैं काफ़ी नज़दीक हूँ, डीलिंग के आमने सामने ही हूँ, लेकिन फिर भी 1 Mbps की स्पीड आ रही है। और अपलोडिंग की बात की जाए तो बिल्कुल ही चल नहीं रहा। आखिर इसमें क्या है ऐसा जो ये यहाँ सिर्फ डीलिंग से चल नहीं रहा है? शायद वाईफाई आमने सामने चले जाता हूँ थोड़ा सा, तो अपलोडिंग आ रही है, डाउनलोडिंग नहीं आ रही है। एक बार दोबारा मैं एक बार इसको गो करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब डीलिंग से कनेक्टेड हैं और फिर भी जो है यहाँ पे 2-3 Mbps की स्पीड आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं फिर से चेक कराऊँ आपको मर्कसिस के साथ, जो कि हमारे नीचे वाले फ्लोर पे लगा के रखा है, और यहाँ पे मर्कसिस की देखो मेरे को 2 टावर आ रहे हैं और इसके साथ क्या स्पीड आएगी देख लेते हैं एक बार। ये 300 Mbps है और डीलिंग भी हमारा 300 Mbps है और इसने वैन के थ्रू जो है कनेक्ट किया हुआ है। और वही चीज़ है, अगर हमारा 2 टावर आएंगे तो कम स्पीड आएगी, अगर हमारे 4 या 5 टावर आएंगे तो ज़्यादा स्पीड आएगी। जैसे जैसे मैं देखिए नज़दीक आऊँगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे हम मतलब जो है किसी भी वाईफाई से हो, चाहे छत वाले से हो, चाहे नीचे वाले से हो। तो जितना हम नज़दीक आते हैं उतनी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा जितना हम वाईफाई से दूर जाते हैं तो भी हमारी स्पीड डिक्रीज़ होती है। और इस तरह से राउटर था। अब हम जो है एक बार इसको रिपीटर मोड पे कैसे डालते हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए अब 11-12 Mbps की स्पीड भी कैच कर रहा है। ये वही नेटवर्क है, देखिए मर्कसिस वाला। तो इतना मतलब जो है ये दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं वाईफाई की कवरेज दूर होने से भी जो है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से कुछ ऐसा सेटअप कीजिए ताकि जो है आपको कवरेज पूरी मिले। एक्स्ट्रा राउटर आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए। लैन के थ्रू आपको पूरा कैप्चर कर लेगा, पूरी स्पीड दे देगा, और लेकिन अपने वाईफाई से जितना आप नज़दीक रहेंगे उतने ज़्यादा आपको स्पीड आएगी। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मतलब ये सब चीज़ें। इस तरह से प्रॉब्लम है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर लगा के देखता हूँ एक बार, ये क्या पता है बाहर से कैच कर ले। तो यहाँ पे थोड़ी डीलिंग की कवरेज थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है, बट शायद ये जो है अच्छी कंपनी का नहीं है, इसलिए रिपीटर जो है कैच नहीं कर पा रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो नीचे हमने लगाया मर्कसिस वाला वो ही खोल के लेके आना पड़ेगा, वो इसको ही यहाँ से चेक करना पड़ेगा ताकि रिपीटर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे डेली की रेंज आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसे मैं लेके आता हूँ, पावर ऑन रहने देता हूँ, उसको चार्जर लगा के फिर यहाँ से ऑन करेंगे। मैं एक बार जाके आता हूँ नीचे चेक करने के लिए। तो दोस्तों अब हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे रिपीटर मोड पे, चेक कर रहे हैं यहाँ पे डीलिंग से हम आउट होके हम जा रहे हैं मर्कसिस में। और मर्कसिस का IPaddress आपको मालूम होगा। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे 1.100 है, यानी कि 1 वाली सीरीज़ में चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 1.1 एक बार लिख लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, अब इसको रिपीटर मोड में डालेंगे। और ये भी अब फर्स्ट टाइम हम इसे खोल रहे हैं, तो इसमें नया पासवर्ड रखने के लिए मांग रहा है। तो मैं जो पासवर्ड इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम हम इसमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आपके सामने जो है जब स्टार्ट किया था तो रीसेट किया था। और यहाँ पे हम जो है इंडिया इसमें कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। इंटरनेट पोर्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मालूम है। वाईफाई का क्या नाम रखना है, तो सेम ही वाईफाई का पासवर्ड भी हम रख लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम वैसे एडवांस चल जाना चाहिए था हमारे को, ठीक है। हम क्विट कर लेते हैं सेटअप को और सिंपल हम चले जाते हैं यहाँ पे एडवांस में, ऑपरेशन मोड में, और यहाँ पे चले जाते हैं रेंज एक्सटेंडर में और सेव कर देते हैं।
और रिबूट कर लेते हैं। रेंज एक्सटेंडर मोड पे क्या होता है, ये राउटर अपने आप ही हमारे को जब नेक्स्ट टाइम हम खोलेंगे तो अपने आप ही ये हमारे से पूछेगा भी हाँ भी आपने किस वाईफाई से अटैच करना है। तो ये बहुत अच्छा राउटर है, ये मर्कसिस कंपनी का है और टिपलिंग कंपनी ने बनाया है इसे, जैसे टेंडा का कॉम्पिटिटर इसमें बनाया है और सस्ते राउटर में सबसे बढ़िया है, इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है। और चेक करते हैं अभी ये डी लिंक को कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हम इसको जो है मर्कसिस के साथ जोड़ देते हैं अपने मोबाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्कसिस के साथ मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जो है हमारे पास यहाँ IP एड्रेस क्या आया है, वही आया है देखिए। तो यहाँ पे हम जो गए और रीलोड किया तो mwlogin.net जो इन्होंने पेज दे के रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, नो इंटरनेट। और यहाँ पे एक बार 1.1 देख लेते हैं तो 1.1 भी नहीं है। तो इसका IP एड्रेस क्या होता है, 254 हो जाता है इसके बाद, मतलब जब ये रिपीटर मोड पे चल जाता है तो इसका IP एड्रेस 254 हो जाता है। इससे जो है हमारे को मेन जो इसके साथ कनेक्शन है उसके साथ जोड़ने में आसानी हो जाती है, ताकि जो है DHCP और IP एड्रेस का, सर्वर का IP एड्रेस का प्रॉब्लम ना रहे। और देखिए इस अपने आप ये जो खुल चुका है पेज, और यहाँ पे हमारे पास देखते हैं डी लिंक को इसने कैच किया है कि नहीं किया है। तो देखिए इसने डी लिंक को कैच कर लिया है, यानी कि इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है। और जो कि हमने पहले नेटिस का राउटर चेक किया था उसका एंटीना बड़ा भी है लेकिन फिर भी नहीं कैच करा। तो डी लिंक का पासवर्ड क्या है, डी लिंक का पासवर्ड तो कुछ भी नहीं है मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रिपेयर के लिए आ रहा है, लेकिन ये कनेक्टेड होता है कि ऐसे दिखाता है। और हमें देखना है इसका वाईफाई, ठीक है। वाईफाई में चले गए और वाईफाई का नाम ये है, और सिक्योरिटी में देख लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड क्या है। पासवर्ड है हमारा देखो 1 से लेकर 7 फिर 0। तो ये हमने चेक किया। अब हम जो है दूसरे ब्राउज़र में चल जाएंगे जहाँ पे हम जो है इसकी सेटिंग कर रहे थे मर्कसिस की। तो मर्कसिस के साथ हम दोबारा जोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे 254 का में जो खुला हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाईफाई का पासवर्ड आ चुका है। और अब जो है हमने इसका नाम क्या रखना है, और इसमें एक्सटेंशन डी लिंक का जो एक्सटेंशन नाम से आ चुका है, और पासवर्ड इसका क्या रखना है, मतलब इसका वाईफाई का नाम अब हमने क्या रखना है। ये जो हमारा मर्कसिस का राउटर है इसका वाईफाई का नाम क्या रखना है, तो वो नाम इसमें एक्सटेंशन लिखा आ गया साथ में और पासवर्ड वही आ गया और सेव कर दिया। अगर हमें हाइड करना है SSID तो हाइड भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम कॉपी SSID की सेम ID की रखनी है तो वैसा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है हमने अब इसको कॉपी कर दिया है और हमें जो है अब मर्कसिस एक्सटेंशन से जोड़ना पड़ेगा। तो मर्कसिस एक्सटेंशन का पासवर्ड तो आपने देखा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ठीक है, और ज्वाइन कर देंगे। और मर्कसिस एक्सटेंशन जो है अब डी लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, और हमने अब वाईफाई के साथ एक्सटेंड किया है। लैन केबल यहाँ पे नहीं है, बस पावर दी है, बट अब हमारा डी लिंक एक्सटेंशन के साथ जुड़ चुका है। और अब हमारा इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए, गो में आ गया, यहाँ पे एयरटेल का टावर आ गया, फाइंडिंग सर्वर, और गो करते हैं। अब ये रिपीटर की तरह काम कर रहा है। अभी हमारा डी लिंक छत पे लगा है और हम बैठे हैं यहाँ पे अपने शॉप पे, और आप देख सकते हैं 6 7 8 Mbps तक जो है स्पीड आ रही है। इट मीन्स भी कुछ जो है ड्रॉप है, लेकिन कितने % है, सिर्फ मात्र 10% का ड्रॉप है। बीच में लैन केबल नहीं लगानी पड़ेगी अगर पावर हम ऊपर ही अरेंज कर देते हैं, लेकिन वो ड्रॉप जो है बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। इतनी अच्छी स्पीड आ रही है 8 सवा 8 Mbps की, और अपलोडिंग स्पीड भी देखिए इतनी अच्छी आ रही है। ये रिपीटर मोड पे है, मतलब यहाँ पे कोई लैन केबल नहीं लगी है ऊपर से, और ये रिपीटर मोड से हमारे को एक्सेस करा रहा है। और यहाँ पे जहाँ तक हम 2 3 4 टावर यहाँ तक आएंगे वहाँ तक ये स्पीड दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा हमने जो है किस तरह से राउटर ऊपर लगाया। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं छत पे। अब हमारा जो देखो मोबाइल है ये मर्कसिस के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक्सटेंशन जो दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए उसकी क्या कैपेसिटी है, वो इतनी दूर जो है, इतनी जहाँ पे देखो यहाँ से नीचे नहीं आ रहा था अच्छे तरीके से, बट वहाँ से ऊपर तक क्या कैच कर पा रहा है, और उसे हम चेक कर लेते हैं। फिर डी लिंक के साथ हम डायरेक्ट जोड़ के भी देख लेंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं शॉप से ऊपर अपनी दूसरी मंजिल पे, तीसरी चौथी मंजिल पे आ चुका हूँ। और ये वही है, थोड़ा जब 2 टावर आते हैं तो थोड़ा वाईफाई के थ्रू हो इंटरनेट तो भी जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो kbps में चले जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा नज़दीक करूँ या इसे करूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो अब जो है मैं इसके साथ यहाँ पे आपको जो है डीलिंग के साथ जोड़ के दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं नीचे एक एक्सरसाइज कर रहा था तो कितनी स्पीड आ रही थी, यहाँ पे 15 Mbps तक की स्पीड ये कैच कर रहा है डीलिंग। तो क्या ये ढक्कन खुले रहने से ज़्यादा स्पीड कैच कर रहा है? नहीं, ये तो बराबर ही है लगभग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर जो है सामने है, और टावर चेक करने के लिए हम जो है एयरटेल का जो हमारा ओपन नेटवर्क आता है, यहाँ पे ओपन नेटवर्क एयरटेल में टाइप करता हूँ। यहाँ पे हम अपना जो टावर है इर्द गिर्द वो चेक कर सकते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए लोडिंग आ चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा भी वो जो सामने वाला टावर है वो एयरटेल का है, तो इसको जो डायरेक्शनली उस तरफ अभी नहीं किया है प्रॉपर्ली, थोड़ा सा और इधर को करना पड़ेगा मेरे को ऐसे। अब जो है बिल्कुल सामने की तरफ आया है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे वेरी क्वालिटी डाटा क्वालिटी देखो, यहाँ पे टावर की सब कुछ आ रहा लिखा हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है हमारा पैलेस कॉलोनी वाला जो टावर है इसके साथ हमने सामने किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो है एग्जिस्टिंग 3G टावर, यहाँ पे 3G 4G टावर भी लिखाता है। और यहाँ पे देखो टारना रोड का जो 4G टावर है हमारे को नज़र नहीं आ रहा है, बट ये थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा करके देखते हैं एक बार, ठीक है जी। पहले अभी हमने वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट सामने को किया है, और अब जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कुछ खास नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा। अब जो है मैं यहाँ पे सिग्नल चेक कर लेते हैं हम एक बार, भी हमारे को सिग्नल कितने आ रहे हैं। तो 192.168 जो है, तो यहाँ पे हमने डीलिंग खोल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एडमिन और पासवर्ड जो है हमारा डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, जो सिग्नल है हमारा कितना है। यहाँ पे देखो सेल ID RSSID -51 है। अब -51 क्या होता है, यानी कि सिग्नल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा शायद, ऐसा कुछ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ 100% है, और यहाँ पे RSSI ये है 51। थोड़ा सा इसको 51 कर लेते हैं, और थोड़ा सा इधर को करते तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पे RSSI फिर से जो है 51 आ रहा है। एक बार दोबारा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, तो 51 ही आ रहा है चारों तरफ, क्योंकि हम बाहर है तो चारों तरफ से जो है एक तरह से बराबर ही रहेगा, चाहे पिछली की तरफ से हो चाहे अगले की तरफ से हो। बाकी इसकी जो है एप्लीकेशन भी है एक, जिसमें हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी डीलिंग के असिस्टेंट, और जिसमें हमारा राउटर और जो है सेटिंग जो है फास्ट हो जाती है। शायद वहाँ पे एंटीना और सिग्नल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग की स्पीड आप देख सकते हैं, 10 MB को जो है कितना टाइम लग रहा है, 10 फिर 26 फिर 38, 26 मतलब आप लगा सकते हैं भी फिर 90 की 400-500 kbps की स्पीड के हिसाब से जो है 1 Mbps की स्पीड के हिसाब से चल रहा था, यानी कि 8 Mbps की स्पीड ये आ रहा था लगभग। और ओपन कर लेते हैं, तो इसने जो है अपने आप ही जो है अपने आप डिटेल लगा दी है सारी, और अपने आप ही एक्सेस कर रहा है। एंटर लॉगिन पासवर्ड, तो एडमिन 123। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड तो यही था भाई, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे हम लॉग आउट करते हैं, यहाँ पे एडमिन डालते हैं, यहाँ पे ADMIN 123 डालते हैं, ये देखो ये है, और लॉगिन करते तो हो जाता है, और यहाँ पे हो नहीं रहा है।
तो गड़बड़ है दोस्तों, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे वाईफाई राउटर लगाया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा भी किस तरह से हमने D-Link का वाईफाई राउटर यहाँ पे सेटअप किया है। वायर सिर्फ लैन केबल ही लगाई है, पावर नीचे से दी है और किस तरह से सेटअप किया है। चाहे तो हम इसको जो मर्जी तरीके से पावर दें, लेकिन लैन को सेटअप कैसे करते हैं और वाईफाई एक्सटेंड कैसे करते हैं वो सारा इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों का कमेंट था भी जिसमें इसका नेटवर्क कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब कुछ मैंने कोशिश किया है इसमें बताने के लिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ, आगे चल के आपको और ज़्यादा गाइड कर सकूँ और ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। तो इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह की अच्छी वीडियोज़ हम आपको बताते रहेंगे। आप कमेंट करके सजेशन देते रहिए हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।